गरीब पिता के पास आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं था। माता पिता ने भारी मन से अपने बेटे को विदा दी। वह लड़का अपने भाग्य को आजमाने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचने से पर उसे पता लगा कि उनके राजा की किसी राजा के साथ लड़ाई चल रही है और राजा को स्वस्थ नौजवानों को अपनी सेना के लिए ज़रूरत है। और लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे झट से राजा की सेना में भर्ती हो गया। शत्रु राजा की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उसकी सेना के सामने इस लड़के की राजा वाली सेना टिकना बहुत कठिन हो रहा था। इनका सेनापति सबको साहस बंधा रहा था, पर बहुत सारे सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। इस बहादुर लड़के ने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा था। गरीबी की जिंदगी जीने से तो लड़ते लड़ते मरना अच्छा था, यह सोचकर उसने पीठ दिखाकर भागने वाले सभी सिपाहियों को शत्रु का बहादुरी के सामना करने का उकसाया। तो भाग रहे सिपाही भी वापस आ गए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान से लड़ने लगे। अंत में शत्रु की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बूढ़े सेनापति ने राजा से इस लड़के की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की, उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया और साथ ही अपने राज्य में ऊंचे पद पर रख दिया गया। अब वह लड़का दरबार में और राजमहल का एक हिस्सा बन गया। राजा को एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, पर अभी तक उसकी पसंद का कोई युवक नहीं मिला, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि उसी युवक से शादी करेगी जो उसके इतना अधिक प्यार करेगा कि उसके मरने पर उसकी कब्र में साथ साथ दफन हो जाएगा। और अगर उसका पति पहले मरता है तो वह भी उसके साथ उसकी कब्र में दफन हो जाएगी, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। राजकुमारी की यह बेहूदी सी कसम किसी भी युवक को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उस राज्य का कोई भी युवक उस राजकुमारी से विवाह करने का इच्छा नहीं था। पर इस गरीब लड़के की राजकुमारी से पहली नज़र में प्यार हो गया और किसी भी हालत में उससे शादी करने के लिए तैयार था। राजा ने बहुत समझाया कि यह सब उसके बस की बात नहीं है। जीते जी किसी के और के साथ उसकी कब्र में बंद रहना इतना आसान नहीं है। शादी के लिए हाँ करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। ऐसे ना हो कि बाद में अपना वचन ना पूरा कर सके। अगर वह अपना वचन नहीं निभाएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पर वो लड़का अपनी बात पर डटा रहा। अंत में राजा को अपनी बेटी उससे विवाह करनी पड़ी। काफ़ी समय तक दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक ही राजकुमार बहुत बीमार पड़ गई। कोई भी डॉक्टर उसका दवा उस राजकुमारी को ठीक ना कर सकी। काफ़ी दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन राजकुमारी की मृत्यु हो गई। अब तो उस लड़के को अपनी पत्नी के साथ ही उसकी कब्र में तब तक रहना था जब तक वह भूख से मर नहीं जाता। राजा को उस लड़के पर तरस आ गया तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बड़ी सी कब्र बनाई और उस लड़के के लिए कुछ दिनों का खाना पीना भी कब्र में रखवा दिया। बेचारा लड़का उस भोजन में से बहुत ही कम भोजन करता, जिससे वह कुछ लंबे समय तक जीवित रह सके, क्योंकि जीते जी मरना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पर इस कब्र में घुट घुट कर मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकलने पर राजा के सिपाहियों ने उसे जान से मार देना था। धीरे धीरे उसका भोजन और पानी खत्म हो गया। वह अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी एक दिन उस कब्र में एक बड़ा सांप घुस गया। लड़के ने अपनी तलवार से उसकी 3 टुकड़े कर दिए। अगले दिन एक और सांप उस कब्र में घुसा, पर पहले वाले सांप को मरा देखकर एकदम ही वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सांप अपने मुंह में एक बूटी लेकर फिर कब्र में आया और उस बूटी को मरे हुए सांप के फन व आंखों पर रख दिया तो वह सांप फिर से जीवित हो गया और उसके देखते देखते दोनों सांप कब्र से गायब हो गए, पर वे अपनी बूटी वहीं छोड़ गए। लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बूटी को अपनी पत्नी के मुंह में आंखों पर रख दें, शायद वह से जिंदा हो जाए। उसने वो बूटी उठाई और अपनी पत्नी के मुंह तथा आँख पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मृतक पत्नी ने आँखें खोल दी और अपने पति को अपने पास देखकर बहुत हैरान हुई। उसके पति ने उसे कब्र से बाहर निकाला। राजकुमारी ने कब्र का दरवाज़ा खटखटाया तो सिपाहियों ने राजा को उसकी सूचना दी। राजा ने खुद आकर उस कब्र का दरवाज़ा खुलवाया और अपनी लड़की को फिर से जीवित देखकर बहुत हैरान हुआ। उस लड़के ने सिवाय अपने विश्वसनीय नौकर के किसी भी सांप की बूटी के बारे में नहीं बताया। उसने वह बूटी अपने उस नौकर को संभाल कर रखने के लिए दे दी, यह सोचकर कि इस बूटी की जरूरत पड़ जाए। उस विश्वसनीय नौकर ने भी उस बूटी को संभाल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी का पहला हिस्सा। अगला हिस्सा जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।